सुपर ओवर में मिचेल स्टार्क और केएल राहुल ने कैसे किया चमत्कार। सांसें रोक देने वाले इस मुकाबले में मिचेल स्टार्क ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से कैसे पलटा मैच। जी हां दोस्तों, दिल्ली और राजस्थान के बीच आईपीएल इतिहास का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया। सांसें रोक देने वाले इस मुकाबले की आखिरी गेंद तक नहीं पता था कि कौन सी टीम जीत हासिल करने वाली है और अंत में होता है सुपर ओवर। तो आइए इस रोमांच के चरम वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, दिल्ली और राजस्थान के बीच आईपीएल 2025 का 32वां मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली के लिए इस मुकाबले में भी फैफ डु प्लेसिस नहीं खेल रहे थे। उनकी जगह जैक फ्रेजर मैकगर्क और अभिषेक पोरेल ओपनिंग करने आए थे। जैक फ्रेजर मैकगर्क का बल्ला इस मुकाबले में भी नहीं चला। उन्होंने जेफ्रा आर्चर की गेंद पर 2 चौके जरूर लगाए थे, लेकिन इसके बाद आर्चर की ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो कैच थमा बैठे। दिल्ली को पहला झटका 34 रन के स्कोर पर लगा था। अभिषेक पोरेल तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और जैक फ्रेजर मैकगर्क 6 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो चुके थे। करुण नायर बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा अनलकी रहे। आपको बता दें, करुण नायर 3 गेंदों में 0 रन बनाकर रन आउट हो गए। अभिषेक पोरेल ने शॉट खेला और करुण नायर ने रन लेने के लिए दौड़ लगा दी थी। इसके बाद वो वापस क्रीज पर नहीं आ पाए और 34 रन के स्कोर पर ही दिल्ली कैपिटल्स को दूसरा झटका लग चुका था। अब दिल्ली कैपिटल्स के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज केएल राहुल क्रीज पर आ चुके थे। अभिषेक पोरेल के साथ उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आपस में 63 रन की पार्टनरशिप की थी, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने गेंदें भी ज्यादा खेल ली थी। दोनों ने 57 गेंदें खेल ली थी। ऐसे में अब केएल राहुल के ऊपर रन गति को बढ़ाने का दबाव आ गया था। केएल राहुल बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। जेफ्रा आर्चर की शॉर्ट पिच गेंद पर उन्होंने शॉट खेला और फाइनल लेग की तरफ खड़े सिमरन हेटमायर ने एक शानदार कैच पकड़कर उनकी पारी का अंत कर दिया। आपको बता दें, केएल राहुल ने 32 गेंदों का सामना करते हुए 38 रन बनाए थे। राहुल ने अपनी शानदार पारी में 2 चौके और 2 बेहतरीन छक्के भी लगाए थे। 97 रन पर राहुल आउट हुए तो अभिषेक पोरेल ने भी अपना विकेट गंवा दिया 105 रन के स्कोर पर। दिल्ली की टीम मुश्किलों में घिर चुकी थी। इसके बाद आते हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाज कप्तान अक्षर पटेल। उन्होंने आते ही मैच का रुख पलट दिया। अक्षर पटेल और स्टब्स ने आपस में 19 गेंदों में 41 रन की तूफानी पार्टनरशिप की। कैप्टन अक्षर पटेल ने केवल 14 गेंदों में ही 34 रन ठोक दिए। अपनी पारी में 4 चौके और 2 खतरनाक छक्के भी लगाए। अक्षर पटेल के जाने के बाद आशुतोष शर्मा क्रीज पर आए और उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स का बल्ला चलता है। स्टब्स ने भी 18 गेंदों में 34 रन ठोके। अपनी पारी में 2 चौके और 2 खतरनाक छक्के लगाए। उनका बखूबी साथ दिया आशुतोष शर्मा ने। उन्होंने 11 गेंदों में 15 रन बनाए, 2 चौके लगाए। स्टब्स और आशुतोष शर्मा के बीच भी 19 गेंदों में 42 रन की पार्टनरशिप होती है, जिसमें स्टब्स ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और आशुतोष शर्मा ने 15 रन बनाए थे। इस तरीके से दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने राजस्थान रॉयल्स के सामने एक ठीक ठाक स्कोर खड़ा किया 189 रन का। दिल्ली की टीम ने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए थे। और बात करें राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों की, तो जेफ्रा आर्चर ने अपने 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट लिए। तुषार देशपांडे ने 3 ओवर में 38 रन लुटाए और उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला। संदीप शर्मा ने 4 ओवर में 33 रन लुटाए और उन्हें भी एक विकेट नहीं मिला। महेश तीक्षणा ने अपने कोटे के 4 ओवर में 40 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया। वनेंदु हसरंगा ने 4 ओवर में 38 रन देकर 1 सफलता हासिल की। राजस्थान रॉयल्स के लिए रियान पराग ने भी इस मुकाबले में 1 ओवर डाला। उन्होंने अपने 1 ओवर में केवल 6 रन दिए और एक भी सफलता हासिल नहीं की। दोस्तों, इस बड़े से लक्ष्य का पीछा करने के लिए राजस्थान रॉयल्स को एक बेहतरीन शुरुआत की जरूरत थी और आपको बता दें, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ने ठीक वैसा ही किया। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए थे जब दूसरे ओवर में मुकेश कुमार गेंदबाजी करने आए थे। मुकेश कुमार की पहली ही गेंद पर शानदार छक्का लगाया था संजू सैमसन ने। इसके बाद सैमसन ने यशस्वी जायसवाल को स्ट्राइक दी और यशस्वी जायसवाल ने भी छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर किए। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 5 ओवरों तक 50 रन बना लिए थे बिना किसी नुकसान के और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने 15 गेंदों में 26 रन बना लिए थे और कैप्टन संजू सैमसन ने 15 गेंदों में 21 रन बनाए थे। इसके बाद दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में बुलाया विपराज निगम को। विपराज निगम की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने शानदार चौका लगाया। इसके बाद अगली ही गेंद पर शानदार छक्का लगाया। इसके बाद विपराज निगम ने अगली गेंद पर एक भी रन नहीं दिया, पर दोस्तों वो गेंद नो बॉल थी। इसके बाद अगली गेंद फ्री हिट थी, उस पर भी संजू सैमसन कुछ न कर पाए। इसके बाद वो मोमेंट आता है जिसने राजस्थान रॉयल्स के फैंस का दिल तोड़ दिया। संजू सैमसन अपने रिब्स में पेन महसूस करने लगे। इसके बाद उन्हें मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, पावर प्ले के आखिरी ओवर में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन को मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा और ये राजस्थान रॉयल्स के लिए तगड़ा झटका था, क्योंकि संजू सैमसन इस मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। संजू और जायसवाल ने आपस में 34 गेंदों में ही 61 रन की पार्टनरशिप की थी और अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी। इसके बाद रियान पराग बल्लेबाजी करने आते हैं, पर दोस्तों रियान पराग मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाते हैं। रियान पराग ने जरूर एक चौका लगाया था,
लेकिन अक्षर पटेल ने क्लीन बोल्ड करते हुए रियान पराग की पारी का अंत कर दिया। रियान ने अपनी पारी में 11 गेंदों का सामना किया, 8 रन बनाए और केवल एक ही चौका लगाया था। पराग के आउट हो जाने के बाद यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने आ गए थे नीतीश राणा और इस खिलाड़ी ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। आपको बता दें, नीतीश राणा और यशस्वी जायसवाल के बीच 31 गेंदों में 36 रन की पार्टनरशिप हुई और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने धीरे धीरे राजस्थान रॉयल्स को एक कंफर्टेबल सिचुएशन में पहुंचा दिया था। यशस्वी ने 37 गेंदों में 51 रन ठोके, 3 चौके 4 छक्के लगाए और इस मुकाबले में उन्होंने शानदार 50 पूरी की। लेकिन इसके बाद आते हैं कुलदीप यादव और कुलदीप यादव ने मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट कराते हुए यशस्वी जायसवाल को आउट कर दिया और तगड़ा झटका दिया राजस्थान रॉयल्स को। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल के आउट हो जाने के बाद राजस्थान रॉयल्स को जीत दिलाने की जिम्मेदारी आ गई थी नीतीश राणा और ध्रुव जुरैल के कंधों पर। जब 4 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे ध्रुव जुरैल, तब उन्होंने कुलदीप यादव की गेंद पर एक बड़ा ही घटिया शॉट खेल दिया था। वो कुलदीप की गेंद पर स्वीप लगाना चाहते थे, जोरदार अपील हुई और मैदानी अंपायर ने अपना फैसला सुना दिया आउट का। राजस्थान रॉयल्स के फैंस एकदम से हक्के बक्के रह गए। इसके बाद ध्रुव जुरैल ने रिव्यू लिया। डीआरएस में पता चला कि वो गेंद ऑफ स्टंप को मिस कर रही है और इस तरीके से ध्रुव जुरैल का विकेट बचा। यहाँ से जुरैल ने समझदारी दिखाई और उन्होंने कुलदीप की आखिरी गेंद पर सिंगल लिया और उनको जाने दिया। कुलदीप का स्पेल समाप्त हो चुका था। कुलदीप ने अपने 4 ओवर के कोटे में 33 रन देकर एक सफलता हासिल किए थे। फिर पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं मोहित शर्मा। उनकी तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाया जुरैल ने और मुकाबला पलट दिया। इसके बाद मोहित शर्मा की आखिरी गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए नीतीश राणा ने अपनी 50 पूरी कर ली। जी हां दोस्तों, 26 गेंदों में नीतीश राणा ने अपना 50 रन पूरा किया और राजस्थान रॉयल्स के लिए बेहतरीन पारी खेली। एक छक्का और एक चौका देने के बाद मोहित शर्मा ने अपने 17वें ओवर में 13 रन लुटाए। इसके बाद दोस्तों, पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे मिचेल स्टार्क। राजस्थान रॉयल्स को जीतने के लिए 18 गेंदों में 31 रन की दरकार थी। मिचेल स्टार्क की गेंदों पर चौके छक्के लगाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। दोस्तों, स्टार की पहली गेंद पर जुरैल ने सिंगल लिया, दूसरी गेंद पर नीतीश राणा ने सिंगल लिया, तीसरी गेंद पर फिर ध्रुव जुरैल ने सिंगल लिया और इसके बाद हमें मिचेल स्टार्क का मैजिक देखने को मिलता है। मिचेल स्टार्क ने खतरनाक दिख रहे नीतीश राणा को LBW आउट करके राजस्थान रॉयल्स को एक ऐसे मौके पर तगड़ा झटका दिया जब उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी नीतीश राणा की। दोस्तों, स्टार्क ने अचानक से मुकाबला पलट दिया। नीतीश राणा के जाने के बाद अब राजस्थान रॉयल्स को 14 गेंदों में 28 रन की दरकार थी। जुरैल और सिमरन हेटमायर जैसे बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे। जुरैल 12 गेंदों में 15 रन बनाकर खेल रहे थे, एक छक्का लगाकर, तो हेटमायर बस अभी अभी आए ही थे। दोस्तों, इसी ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल स्टार्क ने सिमरन हेटमायर का भी काम लगभग तमाम कर दिया था। स्टार्क की एक खतरनाक फुलर लेंथ गेंद सीधे सिमरन हेटमायर के बल्ले का किनारा लेते हुए स्टंप के इतने पास से गई कि बस वो बाल बच गए। दिल्ली के लिए दुर्भाग्य ये रहा कि वो गेंद सीधे बाउंड्री लाइन पार चला गया और राजस्थान रॉयल्स को एक चौका मिल गया। अब राजस्थान को 12 गेंदों में जीतने के लिए 23 रन की दरकार थी। गेंदबाजी करने आए थे मोहित शर्मा। ये पारी का 19वां ओवर चल रहा था। दोस्तों, मोहित शर्मा के इस ओवर में कुल 14 रन बने थे। मिचेल स्टार्क को आखिरी ओवर में केवल 9 रन बनाने थे, जो कि आसानी से बन जाते हैं, पर मिचेल स्टार्क की रॉकेट जैसी यॉर्कर का जवाब किसी के पास नहीं था। ध्रुव जुरैल और सिमरन हेटमायर जैसे बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने जैसे तैसे कर कुल 8 रन बनाए। दोस्तों, मिचेल स्टार्क ने अपने इस ओवर में 6 की 6 गेंदें यॉर्कर फेंकी। आखिरी गेंद पर ध्रुव जुरैल ने शॉट लगाया, गेंद फील्डर के पास गई। जब तक वो 2 रन लेते तब तक वो रन आउट हो चुके थे और मुकाबला पहुंच चुका था सुपर ओवर में। IPL 2025 का पहला सुपर ओवर मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। सुपर ओवर में एक बार फिर से मिचेल स्टार्क गेंदबाजी करने आते हैं। जी हां दोस्तों, मिचेल स्टार्क लगातार 2 ओवर फेंकने आ गए थे। स्टार्क की पहली गेंद पर 1 रन भी नहीं बनता है। इसके बाद हेटमायर ने शानदार चौका लगाया। 2 गेंदों पर 4 रन बन चुके थे। इसके बाद जब तीसरी गेंद स्टार्क ने डाली, वो नो बॉल हो गई। इसके बाद हेटमायर ने एक और चौका लगा दिया। दोस्तों, आपको बता दें, कुल 4 गेंदों में 10 रन बन चुके थे, पर साथ में बल्लेबाजी करने आए रियान पराग रन आउट हो चुके थे। उन्होंने एक चौका लगाया था। ओवर की 5वीं गेंद पर 2 रन लेने के प्रयास में यशस्वी जायसवाल रन आउट हो जाते हैं और इस तरीके से राजस्थान रॉयल्स ने 11 रन बनाए। दिल्ली के सामने जीत के लिए 12 रनों का लक्ष्य था। मोहित शर्मा गेंदबाजी करने आए थे दोस्तों, और आपको बता दें, मोहित शर्मा की पहली गेंद पर KL राहुल ने 2 रन बनाए। इसके बाद राहुल ने अगली गेंद पर शानदार चौका लगाया। दिल्ली ने 2 गेंदों में 6 रन बना लिए थे। इसके बाद फिर क्या था कि KL राहुल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक पर आ गए स्टब्स। के लिए 3 गेंदों में 5 रन की दरकार थी और दोस्तों, ट्रिस्टन स्टब्स ने मोहित शर्मा की शॉर्ट पिच गेंद पर ऐसा छक्का लगाया कि राजस्थान के जबड़े से जीत छीन लिया। और इस हारे हुए मुकाबले में मिचेल स्टार्क, KL राहुल और स्टब्स जैसे हीरो ने दिल्ली कैपिटल्स को एक शानदार जीत दिलाई। तो दोस्तों, आप मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देने वाले हैं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।